नमस्ते। आज हम एक ऐसी पहेली को सुलझाने वाले हैं जो हर साल करोड़ों भारतीयों की जिंदगी पर असर डालती है। ये कहानी है इंडियन मॉनसून की। एक ऐसी कहानी जिसमें दो विशाल महासागर आमने सामने होते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत की जो लाइफलाइन है, हमारा मॉनसून, वो हर साल इतना अनप्रिडिक्टेबल क्यों होता है? मतलब कभी तो इतनी बारिश हो जाती है कि बाढ़ आ जाए और कभी सूखे की नौबत आ जाती है। आखिर इस पूरे खेल के पीछे का असली राज क्या है? तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये मॉनसून की पहेली हमारे लिए इतनी जरूरी है क्यों। देखिए, साउथ वेस्ट मॉनसून का मतलब सिर्फ बारिश नहीं है। ये तो भारत की इकोनॉमी और खासकर हमारी खेतीबाड़ी की जान है। आप समझिए, देश की लगभग आधी खेती सीधे सीधे इसी पर डिपेंड करती है। इसीलिए इसका सही टाइम पर आना और सही मात्रा में बरसना बहुत बहुत जरूरी है। तो अब हमारी इस कहानी में एंट्री होती है पहले बड़े प्लेयर की। ये आता है हजारों मील दूर पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर से, और इसे अक्सर इंडियन मॉनसून का विलन कहा जाता है। तो ये एल नीनो है क्या चीज? अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये प्रशांत महासागर के बीच वाले और पूर्वी हिस्से में समुद्र की सतह का नॉर्मल से ज्यादा गर्म हो जाना है। अब जरा सोचिए, प्रशांत महासागर में एक छोटी सी हलचल होती है और वो हवा के बहाव का पूरा ग्लोबल पैटर्न ही बदल देती है, और उसका असर सीधा हजारों मील दूर भारत पर पड़ता है। और इसका असर हमारे लिए सीधा और गंभीर होता है। जब भी एल नीनो आता है तो उसे भारत में कमजोर मॉनसून से जोड़कर देखा जाता है। इसके चलते सूखे जैसे हालात बन सकते हैं, और साथ ही ये गर्मियों में चलने वाली लू को और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। वैसे एल नीनो अकेला नहीं है, इसका एक जुड़वा भी है जिसका नाम है ला नीना। जहां एल नीनो यानी प्रशांत महासागर का गर्म होना हमारे मॉनसून के लिए बुरी खबर है, वहीं ला नीना यानी उसी समंदर का ठंडा होना हमारे लिए अच्छी खबर लाता है। आमतौर पर ला नीना के साल में भारत में ज्यादा और अच्छी बारिश होती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। अब एंट्री होती है एक लोकल हीरो की, जो हमारे अपने हिंद महासागर में है और जो हमें एल नीनो के असर से बचा सकता है। इसे कहते हैं इंडियन ओशन डाइपोल, या शॉर्ट में आईओडी। ये हिंद महासागर के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच समंदर की सतह के तापमान का अंतर है। मतलब ये हमारा अपना लोकल वेदर पैटर्न है। अब आईओडी के भी दो चेहरे हैं। एक है पॉजिटिव आईओडी। ये तब होता है जब हिंद महासागर का पश्चिमी हिस्सा यानी अरब सागर ज्यादा गर्म हो जाता है और पूर्वी हिस्सा ठंडा। ये सिचुएशन सेंट्रल इंडिया में ज्यादा बारिश लाने में मदद करती है। और इसका ठीक उल्टा होता है नेगेटिव आईओडी में। तो सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये है कि एक मजबूत पॉजिटिव आईओडी एल नीनो के बुरे असर को काट सकता है। ये एक तरह से मॉनसून के लिए ढाल का काम करता है। और बस यहीं से शुरू होता है इन महासागरों का असली महासंग्राम। एक तरफ है प्रशांत महासागर का विलन एल नीनो, और दूसरी तरफ है हिंद महासागर का रक्षक पॉजिटिव आईओडी। कहानी कुछ यूं बनती है। प्रशांत महासागर में एल नीनो एक्टिव हो जाता है और भारत पर कमजोर बारिश का खतरा मंडराने लगता है। पूरा देश सोचने लगता है कि अरे, इस साल क्या होगा। लेकिन ठीक उसी वक्त हमारे अपने हिंद महासागर में एक ताकतवर पॉजिटिव आईओडी भी जाग उठता है, जो इस लड़ाई का पासा पलटने के लिए तैयार है। और सुनिए, ये कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं है। जैसा कि सोर्स मटेरियल में भी लिखा है, अतीत में कम से कम एक बार यानी 1997 में इसने अपनी इस क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया है। तो चलिए 1997 के उस साल में चलते हैं। प्रशांत महासागर में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एल नीनो बना, जिससे सबको लगा कि इस बार भयंकर सूखा पड़ेगा। लेकिन किस्मत देखिए, ठीक उसी समय हिंद महासागर में भी एक बहुत पावरफुल पॉजिटिव आईओडी बन गया। और नतीजा ये हुआ कि पॉजिटिव आईओडी ने एल नीनो के पूरे असर को न्यूट्रलाइज कर दिया और भारत में मॉनसून बिल्कुल नॉर्मल रहा। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे हमारे लोकल हीरो ने बाजी पलट दी। तो 1997 की कहानी में तो हमारे रक्षक आईओडी ने बाजी मार ली। पर क्या ये जंग हमेशा इतनी सीधी सादी होती है? नहीं। यहीं से कहानी में एक नया और कॉम्प्लेक्स मोड़ आता है। अब मौसम का मिजाज बदल रहा है। कहानी और भी उलझ गई है। अब हम ऐसी घटनाएं देख रहे हैं जो पहले बहुत रेयर थीं, जैसे कि ट्रिपल डिप ला नीना। इसका मतलब है लगातार 3 साल तक ला नीना के हालात बने रहना।
अब आप सोचिए ये कितना रेयर होगा। साल 1950 के बाद से आज तक ऐसा सिर्फ 4 बार हुआ है, सिर्फ 4 बार। अगर आप इस चार्ट पर नजर डालें तो ये 4 मौके साफ दिखते हैं। 1954 से 56, फिर 73 से 75, उसके बाद 1998 से 2000 और सबसे हाल ही में 2020 से 2022 तक। प्रशांत महासागर का लगातार 3 सालों तक ठंडा बने रहना ये मौसम के बदलते पैटर्न का एक बहुत बड़ा संकेत है। ये जो लंबी लंबी घटनाएं हो रही हैं और जिस तेजी से एल नीनो और ला नीना आ जा रहे हैं, ये सब अब हमारा न्यू नॉर्मल बन गया है। जो चीजें पहले हर 2 से 7 साल में होती थीं, अब वो ज्यादा जल्दी जल्दी हो रही हैं और ज्यादा एक्सट्रीम भी। तो इस सब से हमें क्या समझना चाहिए? टेक अवे ये है कि मॉनसून की भविष्यवाणी अब किसी एक हीरो या एक विलन की कहानी नहीं रही। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और लगातार चलने वाली लड़ाई है जिसमें कई सारे फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे हमारा क्लाइमेट बदल रहा है, क्या हम अपने मॉनसून के लिए होने वाली जबरदस्त जंग को और बेहतर तरीके से प्रेडिक्ट कर पाएंगे? इसका जवाब